अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सोहराब बरकत। आज एक बड़ी ही क्या कह सकते हैं उसको, एक बड़ी ही अजीब और गरीब सी खबर आई और उसने हम नालायकों के चेहरे शायद मज़ीद वाज़े कर दिए और इस बात का इंदिया दिया कि हम लोग किस कदर नालायक लोग हैं। हुआ कुछ यूँ कि जी पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हो गई है, मुलतवी कर दी गई है गैर मुय्यना मुद्दत तक, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो सारे वापस जा रहे हैं और यानी अब पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेला है वो आप नहीं देख सकेंगे। ये किसकी गलती थी, ये वाक़े से सारे किस तरह से पेश आए और क्यों पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हुई और इसमें नालायकी किसकी है और पाकिस्तान सुपर लीग की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस थी और किन सारी चीज़ों से से आप महरूम हो जाएंगे आज की इस वीलॉग में हम उन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बात यह है जी कि कुछ दिन पहले एक खबर आई, अगर बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें तो दूसरा मैच था पाकिस्तान सुपर लीग का, यानी 21 तारीख को। तो उस वक्त ये हुआ कि जो पेशावर ज़ल्मी के दो खिलाड़ी थे, एक था वहाब रियाज और उनका एक कोच था डैरन सेमी, वो जनाब अपने ऑनर से जावेद आफरीदी से मिले और हुआ ऐसे कि जो एक होटल है जिसके अंदर सारे खिलाड़ी रह रहे हैं, उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं, कोचेज़ हैं और सारे प्लेयर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं उनको एक प्रोटेक्टिव बबल में रखा जाता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर उनके साथ बाहर से कोई नहीं मिलता। और जो होटल की सारी मैनेजमेंट थी, जो सारे वर्कर्स थे, उन सब को भी उस बबल का हिस्सा बनाया गया था जहां पर वो सारे क्वारंटीन थे, ताकि उस बबल को इस तरह से सिक्योर बनाया जाए कि जो प्लेयर्स के साथ किसी भी तरह से वो कोरोना वायरस से इफेक्ट ना हो सके और हमारा पाकिस्तान सुपर लीग एक शानदार इवेंट हो जाए। लेकिन जब दूसरे दिन जो प्रोटेक्टिव बबल को तोड़ा पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज और डैरन सेमी ने और वो बाहर से आने वाले जावेद आफरीदी से मिले, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, इन सब ने एक एक्शन लिया और कहा कि जनाब इन दोनों को 3-4 दिनों के लिए आप क्वारंटीन कर दें और जब हम वापस आएंगे, जब क्वारंटीन से ये वापस आएंगे तो हम इन्हें शामिल कर लेंगे टीम में। लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों ने प्रेशर डाला, कोच ने डैरन सेमी ने और वहाब रियाज ने, और प्रेशर डालकर ये कहा कि अगर आप हमें नहीं खिलाएंगे तो हम अपनी टीम को ग्राउंड में नहीं जाने देंगे। पीसीबी ब्लैकमेल हुआ एंड दिस इज़ हाउ हैपन, और वो चले गए। उसके बाद जी परसों एक खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया लगी, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन फवाद अहमद का कोरोना पॉजिटिव आया है। फिर इस पर तहकीकात शुरू हुई तो पता चला 4 खिलाड़ी इफेक्टेड हैं और आज पता चला कि 7 खिलाड़ी इफेक्टेड थे, जिसकी वजह से पीएसएल मुलतवी करने गई। एक हंगामी इजलास हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के पीसीबी की अथॉरिटीज़ और सारी फ्रेंचाइजीज़ का, जिनमें से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जो ज़राए बता रहे हैं कि 3 फ्रेंचाइजीज़ ने कहा कि टूर्नामेंट ना कैंसिल करें, इवेंट ना कैंसिल करें। ज़ाहिर है उनका एक फाइनेंशियल आउटले, एक फाइनेंसेस उनका इन्वॉल्व है उस सारी चीज़ों में, उनका एक क्राउड है, उनका एक फैन बेस है, स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि इसको आप कैंसिल ना करें, मुलतवी ना करें, बल्कि इसे कराची शिफ्ट करें और कुछ दिनों की क्वारंटीन मेजर्स लेने के बाद इन्हें दोबारा से ले आएं। खैर, पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होगी। अब ये बात आप एक समझें कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टीम आने को उस तरह से तैयार नहीं है। आपका जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन गई है। आपका ये एक फेस्टिविटी का सा माहौल बन जाता है पाकिस्तान में। आपका मुआशरा मजहबी और पॉलिटिकली डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है, बिखरा हुआ है। क्रिकेट वो वाहिद गेम है जो सारे लोगों को जोड़ती है, जो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर बंदा देखता है और अपनी टेंशन रिलीज करता है। लोग, आपके यूथ सारे इंगेज हो गए थे शाम 7 बजे के मैच में। एवरीथिंग वाज गोइंग सो परफेक्ट। आपके पास एक पूरा साल था प्लान करने के लिए। आपको पता था कि एक आप अनयूजुअल गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं, आप एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और उसके दौरान आप एक इवेंट करवाने जा रहे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं, जहाँ पर एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर आ रहा है। यानी कि 22 ममालिक में ये चीज़ दिखाई जा रही थी और 22 इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स ले रखे थे। जब आपको पता था कि जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जब लोकल फैन बेस की इन्वॉल्वमेंट है, जब आपको ये भी पता था कि आपकी जो मिडिल क्लास है या पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो सारी इस इवेंट के साथ इंगेज्ड है और इसके इंतज़ार में बैठी हुई है, जब आपको पता था कि आपके स्पॉन्सर्स, आपका रेवेन्यू इससे आ रहा है, आपको पता था कि आपके प्लेयर्स के लिए पाथवे बन रहा है, आपके ग्राउंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फ्रेंचाइजीज इन्वेस्ट कर रही हैं आपकी क्रिकेट में, तब आपको ऐसी नालायकी और ऐसी कबाहत और इस तरह की नॉन सीरियसनेस शो नहीं करनी चाहिए थी। आई मीन दिस इज़ ट्रूली पैथेटिक एंड obnoxious एंड मे बी इट कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज़। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ ताकि कम अज़ कम इन्हें शर्म आए
कि ये इन्होंने क्या किया पाकिस्तानियों के साथ और ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जी, उन्होंने जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा तहकीकात होंगी, इट्स टू अर्ली टू से, इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज। तहकीकात किस चीज़ की होंगी, यानी ये जो प्रोटेक्टिव बबल था यानी उसको ब्रीच किसने किया। एक तो पहली चीज़ ये आप ये समझे कि प्रोटेक्टिव बबल्स को बनाना और उसके बाद मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है, नो डाउट। लेकिन हमने देखा है कि जो बरतानिया के अंदर सीरीज़ हुई इंग्लैंड में, या फिर साउथ अफ्रीका में कुछ एक गेम्स हुई, न्यूजीलैंड में आप अभी कुछ अर्सा पहले खेल कर आए हैं, वहाँ पर उन्होंने इस तरह के प्रोटेक्टिव बबल्स बनाए थे और उनकी कमर में इतनी जान थी कि उन्होंने इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली यानी फॉलो करवाया। उन्होंने प्रोटेक्टिव बबल्स को सक्सेसफुल बनाया, उन्होंने इवेंट्स करवाए, उन्होंने गेम्स जारी रखी। ये सब कुछ हम देख चुके हैं और फिर हमें पता था कि एक ऐसी सूरत हाल आएगी और हमें ये भी पता था कि हम इफ़ेक्टेड होंगे। हमें ये भी पता था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तानी सुपर लीग की, लेकिन उसके बावजूद हमने केयर नहीं की और हमने अपना सबसे बड़ा इवेंट, एक फेस्टिवल, एक त्यौहार, उसको कैंसिल करना पड़ा। लेट्स सी अब कब दोबारा से शुरू होते हैं, गैर मुय्यना मुद्दत तक इन्होंने कैंसिल कर रखा है। लेकिन जो चीज़ें ट्रेस करने की ज़रूरत है वो ये कि जो फवाद अहमद सबसे पहले इफेक्टेड हुए, उन तक कोरोना वायरस का कैरियर कौन था, कौन सा पहला बंदा था जिसे ये वायरस फैला। ये भी कहा जा रहा है कि जिस होटल के अंदर वो ठहरे हुए थे वहाँ पर 2 लिफ्ट्स उन्होंने मुख्तस की थी कि जहाँ से खिलाड़ी आ जा सकते हैं, और उसके साथ साथ स्टेयर्स थी, तो जो खिलाड़ी बहुत सारे वो लिफ्ट्स को छोड़कर वो स्टेयर से भागते हुए ऊपर जाते थे, तो मुबैना तौर पर स्टेयर्स पर कोई इस तरह का वायरस मौजूद था जिससे वो इफेक्टेड हुए। एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि जो ग्राउंड में बॉल हिट की जाती थी, बॉल जब स्टेडियम में जाती थी, चूँकि स्टेडियम में आपने क्राउड को अलाउ किया हुआ था, तो वहाँ पर कोरोना का कोई इफेक्टेड बंदा आया और उसने बॉल को हाथ लगाया, बॉल वापस प्लेयर के पास गई, एंड दिस इज़ हाउ ये चीज़ फैली, यानी कोरोना वायरस फैला। बॉल अगर स्टेडियम में जा रही है तो बॉल्स को सैनिटाइज कर दिया जा सकता था और इसके भी इक़दाम किए जा सकते थे। आपके पास कोरोना वैक्सीन अवेलेबल थी, आप 300 लोगों को वैक्सीनेट कर सकते थे, आप अपने प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को वैक्सीनेट कर देते ताकि वो किसी भी तरह से इफेक्टेड ना होते। यानी आप ये देखें कि जो अभी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में IPL हुई, IPL के दौरान 17 लोग इफेक्टेड हुए जिन्हें कोरोना वायरस हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने ख़ुद को बचाया। उसके बावजूद उन्होंने मीडिया का मुंह बंद किया, मीडिया मैनेज की और उसके बाद अपना इवेंट सक्सेसफुली कराया। आप मीडिया मैनेज कर सकते थे, अगर आपके साथ प्लेयर इफेक्टेड हुए थे तो उसके बाद भी आप इकदाम कर सकते थे। आप इस खबर को दबाना चाहिए था, दबा सकते थे, उन प्लेयर्स को क्वारंटीन कर देते, लेकिन अपने इस इवेंट को जारी रखते। ये क्रिकेट नहीं था, ये एक जज्बाती लगाव था, ये एक बाइंडिंग थी, ये एक सोशो इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान का, ये एक इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान का, ये एक पाथवे था, ये एक ऐसा पाथवे था कि जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल ट्रस्ट, पूरी दुनिया की नज़रें आप पर थी और आपका जो ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, उसको आप बढ़ा सकते थे, उसके स्कोप को बड़ा कर सकते थे, उसके फाइनेंशियल आउटले को बड़ा कर सकते थे और शायद आप इसे दुनिया की पहली बड़ी लीग बना सकते थे। लेकिन आपकी कमज़र्फी, आप नहीं मैनेज कर सके और आप नाकाम हो गए। खैर, जो हमारे साथ नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड इंसाइट लेकर आप लोगों के सामने पेश हो सकें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जो PSL कैंसिल हुई इस हवाले से, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यू नो व्हाट वी आर हर्ट, आई मीन एटलीस्ट आई एम हर्ट, आई एम बैडली हर्ट। मैं आज जब हम चाय पर बैठे थे कुछ दोस्त, तो यकीन कीजिए वो ये कह रहे थे कि अब समझ नहीं आ रही कि हम 7 बजे के बाद करेंगे क्या, या हमारे सेंटिमेंट्स थे, हमारी फीलिंग्स थी इस गेम के साथ जो कि नहीं मेंटेन रह सकी। खैर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।